बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। नॉर्मली नूडल्स तो हर कोई हर घर में बनाता ही है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए होममेड आटा नूडल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आटे से हम घर पर नूडल तैयार करेंगे बगैर मैदे के। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यमी ये नूडल्स बनकर तैयार होती हैं। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये आपने बाहर से मंगवाई हैं या आपने घर में बनाई हैं। बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार होंगी। बस छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो रेसिपी को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी सेम बन सके। तो चलें जी, अपनी आज की मज़ेदार आसान सी आटा नूडल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसमें हमने डो रेडी करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गंदम का आटा लिया है और यहाँ पर आधा कप हम फाइन आटा लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही इसमें फाइन आटा भी आधा कप ले रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून और पानी इसमें जाएगा आधा कप। जितना आटा होगा उससे आधा हमने इसमें पानी लेना है और हमने बहुत सख्त सी डो रेडी करनी है। डो को आपने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रखना। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए डो को अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बिल्कुल सख्त सी है, नरम नहीं होनी चाहिए। नरम डो होगी तो हमारी नूडल्स टूट जाएंगी, वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर डो मैंने रेडी कर ली है और इस मैंने अच्छे तरीके से नीट भी कर लिया है। तो ये देखें इतनी हार्ड ये होनी चाहिए। अब इसे हमने 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देना है। तब तक यहाँ पर हम नोज़ल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिस मशीन में हमने नूडल्स बनानी है तो उसके साथ ये 3 नोज़ल्स आती हैं। तो यहाँ पर एक छोटे होल वाली है, एक बड़े होल वाली है। तो छोटे होल वाली आप निम्को बनाने में यूज़ कर सकते हैं और बड़े होल वाली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो इसे फिट कर लेंगे और इस पर हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो इसके साथ चिपके नहीं और वो इजीली बाहर आ जाए। तो इसके ऊपर भी हमने ऑयलिंग कर लेनी है और जो मशीन है इसके ऊपर भी हम ऑयलिंग कर लेंगे ब्रश की मदद से अंदर की तरफ अच्छे से। तो ऑयलिंग से हमारी नूडल्स जो हैं वो इजीली बाहर आ जाएंगी। तो सारी मशीन पर हम ऑयल लगा लेंगे और उसे हमने साइड पे रख देना है। और अब यहाँ पर डो को तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दिया है। अब एक बार इसे नीट कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर आप डो देख सकते हैं कि मैंने कितनी हार्ड रखी है। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे पूरियों के लिए हम थोड़ा हार्ड आटा गूंदते हैं उस तरह का आपने आटा गूंदना है। डो के 2 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा हम इस तरह से मशीन में डाल देंगे। ये आटा नूडल्स बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये घर की बनी हुई नूडल्स है या आपने बाहर से मंगवाई हैं। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है और बनाना भी निहायत आसान है। अब जैसे हम पास्ता बॉयल करते हैं वैसे ही हम इन नूडल्स को बॉयल करना है। पानी को अच्छे से गर्म करेंगे, नमक इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, कुकिंग ऑयल इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे और पानी को हमने अच्छे से गर्म करने के बाद इस तरह से हमने नूडल्स इसमें निकाल लेनी है। तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा ये परफेक्ट नूडल्स बनकर तैयार होंगी और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितनी नूडल्स आ सकती थी मैंने डाल ली हैं। अब हमने इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से बॉयल करना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे बॉयल करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल नहीं करना वरना ये टूट सकती हैं। बस 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो डालते साथ ही आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट सकती हैं। 3-4 मिनट जब गुजर जाएँ, थोड़ी सेट हो जाए, तब आपने इसमें एक बार चम्मच चला लेना है। और यहाँ पर हमारी नूडल्स अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी हैं। अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे और सेम तरीके से हम बाकी की भी अपनी सारी नूडल्स तैयार कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिले। आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नूडल्स बॉयल हो चुकी हैं। इसे मैंने स्ट्रेन करके ऊपर से ठंडा पानी डाला है ताकि आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पर 1-2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट नूडल्स बनकर हमारी तैयार हो चुकी हैं और ये देखें अच्छे से गल भी चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो सारी की सारी मैंने नूडल्स तैयार कर ली हैं। अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक वॉक में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टीस्पून, साथ इसमें शामिल कर देंगे फाइन चॉप किया हुआ लहसुन
हाफ़ टी स्पून, और हल्की सी खुशबू आने तक हम इसे सौते करेंगे 30 सेकंड तक। और उसके बाद इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे 1 अदद। इसे भी लहसुन के साथ 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। एक छोटी सी प्याज लेके इसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल करेंगे और इसे हमने सौते करना है। इस पर हमने कलर नहीं लाना, बस इसका क्रंच थोड़ा ख़त्म करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे जूलियन कट की हुई गाजर। तो यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली थी और इसे बिल्कुल जूलियन कट कर लिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे 1 छोटे साइज़ की, इसे भी हमने जूलियन कट कर लेना है। शिमला और गाजर को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। ओवर कुक आपने नहीं करना, इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस 3 टेबलस्पून, टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका 2 टीस्पून और सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और चिकन पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट शामिल करके इसे 3-4 मिनट कुक करेंगे। 3-4 मिनट बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नूडल्स, जो हमने बॉयल करके रखी थी। इसे शामिल करके हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और नूडल को सॉस के साथ 3-4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि नूडल्स के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो नूडल शामिल करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी ग्रीन अनियन, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच, और इसे शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट कुक करेंगे। और उसके बाद मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखा आपने कितनी आसान हमारी आज की रेसिपी थी। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी और बहुत टेस्टी हेल्दी रेसिपी है और बनाना निहायत आसान है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, हमें सपोर्ट करें। तो देखा आपने, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आटा नूडल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी यमी बनकर तैयार होती हैं। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। गर्मा गर्म इसे सर्व करें, इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा-ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर बहुत जल्द मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ आने वाली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।